ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स आ गए, तो लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक दैट इज एक्चुअली मैथ्स का टॉपिक है इंटीग्रेशंस, जो फिजिक्स में यूज होता है। थर्ड चैप्टर का ये फोर्थ लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक इंफॉर्मेशन सीखी थी, वेलोसिटी, स्पीड, ये सब कुछ, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। सेकंड और थर्ड लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन सीखा, और आज के इस लेक्चर के अंदर हम इंटीग्रेशन सीखेंगे। देखो, जितने भी ऐसे स्टूडेंट जो अभी 1-2 महीने से लेक्चर्स नहीं अटेंड कर रहे थे और आज या फिर लास्ट लेक्चर से ज्वाइन हो रहे हैं, उन लोगों को भी मैं साथ में एक एक वीडियो हर रोज भेजता रहूंगा, या जब भी मेरा लेक्चर होगा तब आपको क्या करना है, वो वीडियो को देख लेना है। उसमें यदि कोई डाउट, डिफिकल्टी है तो इस लेक्चर्स के अंदर आप सॉल्व कर सकते हो। दूसरा, तो 2-3 लेक्चर्स के बाद एक अलग से मैं एक एक्स्ट्रा लेक्चर रखूंगा उन लोगों के लिए जिसने ऑलरेडी आगे के चैप्टर कवर नहीं किए हैं। डाउट, डिफिकल्टी और सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा, राइट। लेकिन आप ट्राई करो, ऑलरेडी जो मैंने आप उन लोगों को एक्सप्लेन किया था वही चीज वही वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ, तो आप वो देख के भी समझ सकते हो। फर्स्ट चैप्टर आई होप सभी ने देख लिया होगा फिजिक्स का, और आपको भी पता है कुछ आईएमपी इतना नहीं था, बस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। सेकंड लेक्चर की भी मैंने सारी लिंक भेज दी है, फिर भी मैं कल या परसों से रेगुलर लेक्चर्स भेजते रहूंगा सेकंड चैप्टर के। ओके, तो पैरेलल हम थर्ड चैप्टर चालू रखेंगे और उसके पैरेलल सेकंड भी रखेंगे, जिससे आपको थोड़ा लोड होगा अभी, लेकिन कर लेना, जिससे क्या होगा कि आप एक साथ हो जाओगे बाकी स्टूडेंट से। सो इंटीग्रेशन क्या है? लास्ट लेक्चर में कोई स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा था कि सर उसका एप्लीकेशन क्या है, लेकिन लेक्चर्स खत्म होने आया था इसलिए थोड़ा डिटेल्स में नहीं गया था मैं। लेकिन आज मैं आपको एकदम हाई लेवल की इंफॉर्मेशन, जिसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि जीई या नीट, JEE नीट के लिए जो लेक्चर्स हो गए, उसके लिए जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए, इस लेवल की इंफॉर्मेशन आपको शेयर करता हूँ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के बारे में। तो बच्चों, डिफरेंशिएशन क्या है वो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था, शायद किसी को पता हो तो कोई दे सकता है। डिफरेंशिएशन यानी कि कोई भी ग्राफ का क्या होता है, कौन बोल सकता है? कोई भी ग्राफ का स्लोप। वेरी गुड, स्लोप ऑफ द ग्राफ। ओके, Slope. कोई भी ग्राफ का मैं यदि स्लोप फाइंड कर रहा हूं तो वो हो रहा है डिफरेंशिएशन, यानी कि स्लोप फाइंड करने में मुझे डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ेगा। अब कैसे स्लोप फाइंड करते हैं? तो देखो, 9th स्टैंडर्ड में आप ऑलरेडी ये चैप्टर सीखे है, जिसके अंदर आपको पता था डिस्टेंस वर्सेस टाइम के ग्राफ में, डिस्टेंस वर्सेस टाइम के ग्राफ में यदि ऑब्जेक्ट का ग्राफ दिया हुआ है और मैं 2 पॉइंट ए एंड बी का, यदि कोई एग्जैक्टली 2 पॉइंट ले रहा हूं और ए और बी का मैं वैल्यूएशंस कंसीडर कर रहा हूं, तो आप देख सकते हो यहाँ टाइम समझ लो कि t1 है, यहाँ है टाइम t2। ओके, और ये डिस्टेंस हम अभी x1 ले लेते और ये ले लेते x2। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहां मुझे स्लोप फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था? मुझे स्लोप फाइंड करना था। तो आपको यदि पता नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ समझा देता हूँ। स्लोप फाइंड करना का फॉर्मूला था, ऊपर हम y एक्सिस लिखते थे, यानी कि यहाँ x1 एंड x2 है उसका, और नीचे लिखते थे हम ये डिस्टेंस लिखना है मुझे, ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? तो यहाँ तक t2 और इसमें से t1 निकाल दूं तो ये डिस्टेंस हो जाएगा t2 माइनस t1। तो सिमिलरली ये डिस्टेंस हो जाएगा x2 माइनस x1। तो यहाँ मुझे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का रेशियो लेना है। तो शायद किसी को पता हो तो एक स्पीड v, वेलोसिटी का एक फॉर्मूला था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, पता है कि नहीं? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला था x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। सही है? नाइन्थ स्टैंडर्ड में एवरेज, 9th स्टैंडर्ड में हम वेलोसिटी फाइंड करते थे। तो आपको यहाँ आपको दिख रहा है कि यहाँ जो वैल्यू मैंने रखी वो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी भी हम बोल सकते हैं। डेल्टा का मीनिंग चेंज। ओके, आई थिंक सभी को पता होगा, लास्ट लेक्चर में समझाया था। डेल्टा यानी कि चेंज कितना हुआ? तो x2 माइनस x1, जिसको हमने डेल्टा एक्स और डेल्टा टी लिया, और डेल्टा एक्स डेल्टा टी में यदि ये जो टाइम है, यदि वो टाइम है वो इक्विवेलेंट टू 0, यानी कि बहुत छोटी सी वैल्यू के लिए, बाद में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर या फिर उसके बाद के लेक्चर में बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ। अभी टेम्पररी ऐसा समझ लो कि इसको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं, जिसको dx अपॉन dt भी बोल सकते हैं।
डेल्टा की जगह हम डी वर्ड यूज कर सकते हैं छोटे टर्म्स के लिए। तो यहाँ ऐसे बोल सकते हैं एक्स का डी बाई डी टी यानी कि डेरिवेशन या फिर डिफरेंशिएशन क्या मिला आपको, वेलोसिटी मिली कि नहीं, सही है कि नहीं। एक्स यानी कि डिस्टेंस, एक्स यानी कि डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का डी बाई डी टी किया, डिस्टेंस का डी बाई डी टी यानी कि डिफरेंशिएशन किया तो मुझे वेलोसिटी मिली। समझ में आ रहा है कि नहीं सभी को? थोड़ा डीप में जा रहा हूं ऐसा समझ के कि सभी हाई लेवल साइंस के स्टूडेंट है तो आपको थोड़ा दिमाग भी खोलना पड़ेगा। तो डिस्टेंस का डेरिवेशन यानी कि डिस्टेंस का मैंने डिफरेंशिएशन किया तो मुझे वेलोसिटी मिल रही थी। क्या मिल रही थी मुझे? वेलोसिटी। तो कोई बोल सकता है कि वेलोसिटी का यदि मैं डिफरेंशिएशन करूं तो क्या मिलता होगा? Can anyone give the answer? एक्सीलरेशन। वेरी गुड, एक्सीलरेशन। क्योंकि एक्सीलरेशन का फॉर्मूला था, याद हो तो, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अभी टेम्पररी के लिए मैथ्स के भाई इस पे आप डी डी निकाल दो तो ऊपर वेलोसिटी नीचे टाइम है। यानी कि ऐसे बोल सकता हूँ वेलोसिटी का मैं यदि डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, वेलोसिटी का मैं यदि डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ तो मुझे एक्सीलरेशन मिलेगा। क्या मिलेगा मुझे? एक्सीलरेशन। देखो बच्चों, एक भी लेक्चर्स यदि आपने फिजिक्स में मिस किया तो पूरा चैप्टर आपके हाथ से गया, इतनी गारंटी। एक भी लेक्चर आपने मिस किया तो आपके हाथ से वो चैप्टर गया, बाद में आप खुद नहीं समझ सकते। हाँ, एक बेनिफिट है अभी ऑनलाइन लेक्चर्स में कि वही सारे लेक्चर्स अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन अब से ध्यान रखो हर एक लेक्चर्स को मैं यूट्यूब में नहीं डालूंगा। पर्सनल आईडी से, पर्सनल लिंक से ही वो खुल सकता है। यानी कि पब्लिक अब हम नहीं रहे, जो भी वीडियो होगे वो पब्लिकली हम नहीं पब्लिश करेंगे। ओके, प्राइवेटली पब्लिश करूंगा और आपको वही लिंक आप ही खोल पाएंगे, ऐसा कुछ सेटिंग करेंगे। और दूसरा भी एप्लीकेशन भी हमारी बन रही है, तो बाद में तो खाली एप्लीकेशन में ही वो वीडियो देखेंगे। ओके, तो वो बेनिफिट है कि आप रिवाइज कर सकते हो, लेकिन मैं इतना आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि एक भी लेक्चर मिस मत करो। ओके, तो ही आप अच्छे से फिजिक्स को समझ पाओगे, क्योंकि इतना डिटेल में मैं पूरा समझा रहा हूँ। तो जेड, अब देखो आपने फीस जो पे करी है या अदरवाइज पे करने वाले हो इस स्टैंडर्ड के अंदर, वो बोर्ड प्लस JEE की। यानी कि मैं आपको अभी जो समझा रहा हूँ ना बोर्ड के लिए, यानी कि बोर्ड तो समझ लो, अभी तो बोर्ड तो है नहीं, स्कूल है 11th में। तो अब आपको ये कंटेंट काम कहाँ आ सकती है? JEE या नीट के अंदर। तो आपको मैं वही टॉपिक को इतना डिटेल में जाऊंगा कि आपको बाद में दिक्कत ना हो JEE नीट के लिए। ओके, मैं स्कूल के पर्पस के लिए या फिर 11th के रिजल्ट के लिए आपको 11th नहीं समझा रहा हूँ, आपको जो समझा रहा हूँ JEE नीट के वो टॉपिक जो आपको 12th के बाद इस एग्जाम में आने वाला है। ओके, तो थोड़ा फोकस रखना इस लेक्चर्स के अंदर। तो वापिस मैं रिवाइज करता हूँ, डिस्टेंस का मैंने डेरिवेशन किया, डिफरेंशिएशन किया तो मुझे वेलोसिटी मिली, और वेलोसिटी का मैंने डिफरेंशिएशन किया, प्लीज आवाज म्यूट रखो अपनी, कोई किसी स्टूडेंट्स की आवाज ऑन है। उदित, वीडियो बटा बंद कर दे बेटा। ओके ओके, गुड। सो एक्सीलरेशंस, डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस का मैंने डिफरेंशिएशन किया तो वेलोसिटी मिली, और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन किया तो मुझे एक्सीलरेशन मिल रहा है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सभी को? ओके, डिफरेंशिएशन से क्या मिलता है हमें? स्लोप। डिफरेंशिएशन यानी कि स्लोप, यानी कि रेशियो, स्लोप यानी कि जिसको हम रेशियो भी बोल सकते हैं। यहाँ x और t का रेशियो निकाला। अब हम जाएंगे इंटीग्रेशन में, डिटेल्स में। इंटीग्रेशन क्या है अब ध्यान देना। इंटीग्रेशन से हमें मिलता है एरिया। इंटीग्रेशन से हमें क्या मिल रहा है? एरिया। कोई स्टूडेंट्स को यदि याद हो तो 9th स्टैंडर्ड में मैंने एक वेलोसिटी वर्सेस टाइम, स्पीड वर्सेस टाइम या वेलोसिटी वर्सेस टाइम में ग्राफ में यदि डिस्टेंस कवर कितना किया है ऑब्जेक्ट ने, वो फाइंड करने के एक फॉर्मूला तो नहीं बोल सकते, स्टेटमेंट आता था, यदि किसी को याद हो तो। डिस्टेंस यदि फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला आता था, कौन बोल सकता है? वेलोसिटी वर्सेस वेलोसिटी इनटू टाइम, वो भी सही है। अब आपको याद हो तो शायद मैंने एक स्टेटमेंट 9th स्टैंडर्ड में बताया था कि v वर्सेस t के ग्राफ में,
v वर्सेस t के ग्राफ में एरिया कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, समझ लो ऑब्जेक्ट a से लेके b तक जा रहा है, ऑब्जेक्ट a से लेके b तक जा रहा है, तो टोटल जो एरिया कवर हो रहा है, જોઈન ઓડિયો ઓકે જોઈન ઓડિયોમાં ક્લિક ओके। सो ऑब्जेक्ट ए से लेके, देखो किसी को भी कोई डाउट ऐसा आवाज का प्रॉब्लम हो तो ऑप्शन में आ रहा है, आप ज्वाइंट ऑडियो, आप साइंस के स्टूडेंट, आप खुद ढूंढ लो, कहीं भी ऑप्शन कहीं मिल जाएगा ज्वाइंट ऑडियो। यदि किसी को ऐसा वैसे आवाज आ ही नहीं रही है तो उसको सुनाई भी क्या देगा। चलो, सो ए से लेके बी तक ऑब्जेक्ट गया, उसने जो एरिया कवर किया वो क्या शो कर रहा है पता है आपको? 9th स्टैंडर्ड में बताया था मैंने, एरिया डिस्टेंस। वेरी गुड, एरिया कवर्ड बाय द ग्राफ, एरिया कवर्ड बाय ग्राफ इज शो द डिस्टेंस। याद है वो ग्राफ से हम वो 3 फॉर्मूला डिराइव करते थे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इसके अंदर हम क्या करते थे, एरिया निकालते थे, याद यदि किसी को हो तो ये एरिया निकालने से आपको ये फॉर्मूला डिराइव होता था। तो उसके अंदर ये स्टेटमेंट था कि एरिया कवर्ड बाय द ग्राफ इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो यहां हमें v वर्सेस t के ग्राफ में, v वर्सेस t के ग्राफ के अंदर जो एरिया मिल रहा है, एरिया जिसको हम डिस्टेंस बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे v इंटू टी। ये समझ में आ रहा है? 9th का टॉपिक, अभी मैं इंटीग्रेशन नहीं स्टार्ट किया, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना सभी को 9th का? ये यस और नो? यस सर। अब हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशंस। ओके, ये क्या हो रहा है? एक मिनट हो, ये इरेजर चला गया यार। जस्ट 1 मिनट। ओके, मैं ओके अब देखो यहां से यहां गया ऑब्जेक्ट ए से लेके बी तक, वीडियो बंद रख पाना, ए से लेके बी तक। ओके, अब मुझे यहाँ का एरिया फाइंड करना है, यहां से यहां तक का एरिया फाइंड करना है, क्योंकि वो तो हमें पता चल गया कि वेलोस, यदि मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है तो v इंटू टी, यानी कि एरिया फाइंड कर लू मैं ग्राफ का, ये t है और यहां से v है, तो v इंटू टी फाइंड कर। लेकिन इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ तो ऐसा तो कोई इनरेगुलर स्ट्रक्चर है, समझ लो, तो उससे क्या करेंगे? चलो, कोई बोल सकता है इसका एरिया फाइंड करना है तो क्या करेंगे उसमें हम? कोई बोल सकता है यदि इसका एरिया फाइंड करना है, मेरे पास एरिया का रेक्टेंगल हो तो मैं लेंथ इंटू ब्रेथ लगा दूं, v इंटू टी। यहाँ ये तो रेक्टेंगल तो है नहीं, तो इस टाइप के ग्राफ में हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ऐसे ऐसे छोटे 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 पार्ट्स में रेक्टेंगल में डिवाइड करेंगे, जिससे क्या होगा, हम ऐसे, जैसे अब मैंने सभी को ऐसे अरेंज किया, अब मैं ये सारा एरिया निकाल सकता, देखो ये पूरा रेक्टेंगल हुआ कि नहीं, तो उसका एरिया निकाल सकता हूं, ये टाइम t और ये है v, ये v1 ले लेते क्योंकि हर एक जगह पे लेंथ चेंज होगी। ओके, यहाँ dt ले लेते हैं या t1 t2 ले सकते हैं, यहाँ dt टाइम, इतना टाइम dt, तो यहाँ v1 v2 ले लेते, v3 ले लेते, यहाँ t, ऐसे अलग अलग टर्म्स में v1 इंटू टी, v2 इंटू टी, या dt भी ले सकते, v3 इंटू dt। तो ऐसे जो एडिशंस करना होता है, ये सारे एरिया के एडिशंस करना होता है, वो टफ हो जाता है। इसके लिए मैथ्स के अंदर एक फॉर्मूला है जिसको हम इंटीग्रेशंस बोलते हैं। एक फंक्शन है, इस टाइप के जो ग्राफ होते हैं, इस टाइप के एरिया है जो इनरेगुलर एरिया होते हैं, तो इस टाइप के इनरेगुलर एरिया का फॉर्मूला फाइंड करने का फॉर्मूला है, इसको हम बोलेंगे इंटीग्रेशंस। जैसे यहाँ मैं ऐसे लिख सकता हूँ, v इंटू डी टी इज कॉल्ड डिस्टेंस, यानी कि इंटीग्रेशंस ऑफ वेलोसिटी। इंटीग्रेशन का ये सिंबल है, ऐसे पतला सा s बना देना है। ओके, पतला सा s बना दो, तो इंटीग्रेशंस का ये सिंबल है, इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी टी इज कॉल्ड डिस्टेंस। समझ में आ रहा है सभी को? ओके,
तो v इंटू डी टी, देखो यहाँ हमने क्या किया, v1 इंटू डी टी, वी टू इंटू डी टी, ऐसे एडिशन। थोड़ा मैं डीप में जा रहा हूँ, समझ में ना आए तो भी टेंशन लेने की बात नहीं है, ये तो पूरा का पूरा हाई लेवल का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम कोई स्टूडेंट्स ने पूछा था ना, इसलिए मुझे अब टाइम नहीं था उस टाइम पे, इसलिए मैंने ओवरऑल आंसर दे दिया था। अब डिटेल में जा रहे हैं। ओके, वैसे आज का लेक्चर स्टार्ट हुआ ही नहीं, ऐसे समझ लो। तो डिस्टेंस का ये फॉर्मूला मिला v इंटू डी टी। तो इससे पता क्या चला, डिस्टेंस s यानी कि हम डिस्टेंस ले लेते, डिस्टेंस का हमने डेरिवेशन किया तो क्या मिला था, कौन बोल सकता है, डिफरेंशिएशन किया तो dx by dt किया था तो वेलोसिटी मिली थी कि नहीं, s x यानी कि डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन किया तो वेलोसिटी मिली। तो यहाँ वेलोसिटी का क्या किया हमने, तो क्या मिला, डिस्टेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं, डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन किया तो वेलोसिटी मिली। तो वेलोसिटी का मैंने इंटीग्रेशन किया तो क्या मिला हमें, क्या मिला, आंसर दो। डिस्टेंस। डिस्टेंस डिस्टेंस तो सिंपल चीज है कि डिफरेंशिएशन जो है वो इंटीग्रेशन का उल्टा है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा है। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, कि भाई मेरे पास एक्स स्क्वायर है तो उसका मैं डेरिवेशन करूं तो क्या मिलता है, कौन बोल पाएगा, चलो 2x। तो मैं एक्स स्क्वायर का मैंने क्या किया, डेरिवेशन किया, डिफरेंशिएशन, तो 2x मिला। तो सिंपल चीज है कि ये वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करके वापस वो वैल्यू मिलती है। मींस व्हाट, यदि मैं 2x का इंटीग्रेशन करूंगा, 2x का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या मिल सकता है मुझे, एक्स स्क्वायर। वेरी एक्स स्क्वायर। मीन्स व्हाट, आपको डिफरेंशिएशन यदि आ रहा है तो उसका उल्टा कर दो तो इंटीग्रेशन आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, यदि आपने डिफरेंशिएशन लर्न कर दिया अच्छे से, टॉपिक समझ लिया, तो इंटीग्रेशन बहुत इजी होगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा उल्टा है। ऐसा समझ लो कि मैंने डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन किया तो वेलोसिटी मिली, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन किया तो एक्सीलरेशन मिला। तो यदि मुझे एक्सीलरेशन दिया है और वेलोसिटी फाइंड करनी है तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन। और यदि समझ लो वेलोसिटी दी है और मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, सेम इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। तो इससे हमें ये पता चला कि इस टाइप के काफी सारे फंक्शंस होते हैं जिसका हम यूज कर पाएंगे डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के अंदर। कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। एप्लीकेशन अभी मैं समझा रहा था, अभी मैं समझा रहा था एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। मैंने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया ही नहीं है, अब मैं स्टार्ट करूंगा। फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, जो बेसिक फॉर्मूला है, आपको याद हो तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या था, कौन बोल पाएगा डिफरेंशिएशन का, xn equals to n x n minus 1 n x n minus 1। पावर आगे पावर में से कम। मैंने सिंपल सा टर्म से याद ही रखा था, 10 बार बोलने को बोला था कि पावर आगे पावर में से कम। न्यू स्टूडेंट जो आज के फर्स्ट लेक्चर में ज्वाइन हुए उसको मैं खास रिकमेंड कर रहा हूँ। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है पावर आगे और पावर में से एक कम, पावर आगे और एक पावर में से एक कम। अब मैं यहाँ डिफरेंशिएशन की जगह इंटीग्रेशन समझा रहा हूं। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, याद रखना बच्चों, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है x⁴n का। यदि मुझे इंटीग्रेशन करना है तो मेरे साथ में अपने ओरली बोल सकते हो, पावर में एक कम और नया पावर नीचे। याद रखो, पावर में सॉरी एक कम एक ज्यादा, पावर में एक ज्यादा और नया पावर नीचे। पावर में एक ज्यादा यानी कि पावर में 1 ऐड, नया पावर नीचे। 10 बार अपने अंदर मन में बोल दो, पावर में एक ज्यादा, पावर में एक ऐड और नया पावर नीचे। क्लियर, रट लिया? हाँ। तो बोलो चलो, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है तो क्या होगा, एक x raised to cube upon 3। सिंपल चीज है कि पावर है n, तो यहाँ n की जगह 2 है, तो पावर में एक ज्यादा और नया पावर नीचे।
एक्स रीज टू 3 अपॉन 3। देखो आपको ऊपर के जो टॉपिक समझा है ना मैंने ग्राफ ग्राफ ड्रॉ करके, ओके, उसमें नहीं समझ में आया तो टेंशन मत लेना स्पेशली, ओके, क्योंकि वो अब बहुत इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन ये सारे फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत काम आने वाला है। चलो कौन बोल सकता है एक्स रीज टू 5 का इंटीग्रेशन? यहाँ वैसे प्लस x raised to 6 upon 6 6 upon 6. X raised to 6 upon 6. वेरी गुड। अब देखो प्लस सी ऐड करेंगे, वैसे फिजिक्स में ये सी की वैल्यू नहीं आएगी, ये मैथ्स में आती है, लेकिन आप समझा देता हूँ। सी क्या है? अनसर्टेनिटी। कैसे? जैसे मैंने आपको याद हो तो ये ग्राफ बनाया था, मैंने आपको पूरा एरिया फाइंड करने को बोला था। यहाँ ऐसी ये छोटी छोटी जगह बच गई थी जो हमने एरिया में कंसीडर नहीं की थी, दिख रही है सभी को? हाँ सर। ये जो छोटी छोटी जगह हमने एरिया में, क्योंकि हमने तो क्या लिया, इतना लिया था और इतनी लेंथ ली थी, यहाँ भी इतना लिया था, ऐसे छोटी छोटी जो गैप था जो बच गया था उसके लिए हम एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे प्लस सी। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। ओके चलो हाँ, कौन बोल पाएगा? चलो एक्स 1 अपॉन एक्स का ln x x raised to 1.5 upon 1.5. ना यार 1.5 कहाँ हाँ। से आया यार? ln x ln x ओके सर x raised to 0 upon 0. नहीं नहीं ln x ln x कौन बोल रहा है? नाम? Sir, x upon 1. x अपॉन 1 भी नहीं है। देखो अब ये ना एक एक्सेप्शनल केस है, इसलिए मैंने जान log x सही है, जो रट्टा मार के आया, जो मैंने फॉर्मूला बताया था वो सही है, राइट? जिसने मैंने जो सीट भेजी थी और सही में लर्न किया है, ओके, तो वो तो सही है। चलो, लेकिन वो एक्चुअली फॉर्मूला के बेस पे आप जाओगे तो ऐसा कुछ आएगा। देखो 1 अपॉन एक्स है तो -1 आएगा, आएगा कि नहीं? अरे आएगा कि नहीं? एक्स 1 अपॉन एक्स तो एक्स माइनस आएगा। अब फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है इंटीग्रेशन का? पावर में एक ज्यादा और नया पावर नीचे, तो उसका हम सॉल्यूशन निकालते थे x रेज़ टू 0 और नीचे 0। नीचे 0 कभी पॉसिबल है? नीचे 0 कभी पॉसिबल है? इनडिफिनिट टर्म्स है, यानी कि 1 अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा ना वो ये फॉर्मूला से नहीं होगा, पावर आगे पावर में। उसका एक डायरेक्टली एक्सेप्शनल केस है, उसका एक डायरेक्टली होता है log x। ये ln x भी लिख सकते हैं, ओके? log और ln अभी समझ लो कि सेम ही है, ओके? मैथ्स में ज्यादा डिफरेंसेस आता है, बेस 10 और बेस e ऐसे अलग अलग होता है, लेकिन अभी आप समझ लो कि सेम है। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x। एक्सेप्शनल केस है, याद रख लेना, ओके? अब बाकी के सारे फॉर्मूला हम देखते हैं। हम एक काम करते हैं, 2 पार्ट्स डिवाइड कर देते हैं। यहाँ डिफरेंशिएशन और यहाँ इंटीग्रेशन के फॉर्मूला लिखेंगे। चलो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x Cos x. cos का minus minus sin sin x. x Minus sin x. ओके, याद है ना सभी को? e raised to x Yes, हाँ। sir. e raised to x e raised to x Raised to x. 10x का sec x Sec square into x ten. cot x Minus Oh, cos x square. Minus cos x. sec x का Sec Sec x into 10x 10x. और कौन सा बचा? cosec x। Cosec. minus cos x है minus cos x into cot x ओके, जिसने Minus ये cosec फॉर्मूला into cot लर्न x. किया था उसको तो क्लियर है। अब देखो, हाँ बोलो। એક ડાઉટ હતો સર, આ બોલો. તમે e raised to x અને a raised to x માં ફરક શું? a raised to x માં આ e છે ને પેલો a છે, a એટલે એક ટર્મ્સ થયો, સમજી લો। e ની એક ફિક્સ, એની વેલ્યુ ફિક્સ છે, બટ એની વેલ્યુ વેરિયેબલ છે। જેમ કે હું એમ લખું કે a raised to x, તો શું હતું? a raised to x into log x હતો। હા અરે આકા ઇરેઝર તો ચાલતું નહીં યાર, ક્યાં મેં અહીંયા લખ્યું? ચલો ચલાઈ લેશું, વાંધો નહીં, ઓકે? બટ અહીંયા હું લખું કે 4 raised to x, तो ये a raised to x गणाશે, तो 4 raised to x का क्या होगा? 4 raised to x into log x। लेकिन e raised to x तो फिक्स है, तो इसका e raised to x ही होगा। क्लियर? सॉरी, डिफरेंशिएशन था, इंटीग्रेशन नहीं। क्लियर ना ओम? હા સર ओके, चलो इंटीग्रेशंस का फॉर्मूला
मैंने क्या बताया था, डिफरेंशिएशन का उल्टा है। काफी बार इंटीग्रेशन को इन डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं, इनवर्स डिफरेंशिएशन। काफी बार आप ऑनलाइन सर्च करोगे ना तो ऐसे भी वर्ड देखने को मिल सकते हैं, इनवर्स डिफरेंशिएशन। तो बोलो cos x का क्या होता होगा? cos x cos x का डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन माइनस साइन साइन एक्स sin x। वेरी Min- नहीं माइनस माइनस नहीं करने की जरूरत है, डायरेक्ट ऑपोजिट। इसका डिफरेंशिएशन ये आया तो इसका इंटीग्रेशन ये आएगा। क्लियर? क्लियर है कि नहीं? sin x का क्या होगा हाँ। इंटीग्रेशन? sin x का इंटीग्रेशन cos x नहीं, देखो माइनस कॉस एक्स माइनस cos x। ओके, माइनस sin x हो तो cos x आता है, लेकिन मैं खाली sin x पूछा तो ये माइनस की साइन हम यहाँ लगा देंगे तो माइनस cos x। चलो e raised to x का तो e raised to x ही होगा इंटीग्रेशन। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? tan square x 10x, खाली 10x। उल्टा उल्टा पूरा का पूरा सामने आपको स्क्रीन दिख रही है ना, बस देख लो, उल्टा की कर देना है। cos x x का, cos x स्क्वायर x का minus minus cot x cot x समझ में आ रहा है? sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन sec x एंड cos x इंटू cot x का माइनस cos x। minus cos x समझ में आ रहा है? फॉर्मूला समझ में, मैं सीट भेजी है, टेंशन मत लो, उसमें सारे टर्म्स है। एक दो नए फॉर्मूला रट्टा मारने हैं वैसे। ओके, मैं खाली बता देता हूँ आपको। एक मिनट, टाइम अप शायद हो जाए तो वापस ज्वाइन कर देना। ओके, यदि टाइम अप हो जाए, लेक्चर कैंसिल हो जाए तो ज्वाइन कर देना वापस वही लिंक के ऊपर। अब एक दो फॉर्मूला है, जैसे समझ लो कि 10x, तो 10x का जो होता है ना, जैसे तो 10x का होता है माइनस, याद रख लेना वैसे रट्टा मारना है, log x माइनस log ऑफ 10x का हो जाएगा माइनस log ऑफ cos x। ओके, और cot x का हो जाएगा log ऑफ sin x। याद रखना है ये सारे फॉर्मूला, सीट के अंदर यही मैंने जो भेजे थे। कर लोगे बाकी फॉर्मूला लर्न, रट्टा मार लोगे फॉर्मूला, सर हाँ लर्न कर दोगे ना पूरे परफेक्ट? 10 15 हम्म। 20 बार जितनी बार लिखना पड़े वो लिख लेना। ओके, तो मैं क्या ज्यादा टाइम ना वेस्ट करूँ, डायरेक्टली अलग टाइप के 2-3 सम ही ले लेता हूं मैं। ओके, चलो तो एक काम करते, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाले मिक्स सम ले लेते। इंटीग्रेशन करना है मुझे 3x स्क्वायर प्लस e raised to x प्लस sin x। बोलो चलो, यदि जिसके पास सीट सामने है वो बोल सकते, याद रह चुका है जिसका। ओके સર हाँ ઇન્ટિગ્રેશનમાં પ્લસ સી લગાવવાનું જ બધી જગ્યાએ લખ્યા છે હા પ્લસ સી આવે, પણ તમારે ફિઝિક્સમાં કઈ જરૂર નહીં પડે। ઓકે, फिजिक्स માટે કઈ કામનું નથી આ તો। मैथ्स हो, यदि मैथ्स है ना तो दिक्कत वाली बात है, क्योंकि प्लस सी उसमें लिखना होता है। मैं आपको 2-3 अलग टाइप के भी बताता हूँ बाद में, पहले इसका बोलो चलो। x square plus ex X plus x cube plus ex plus minus cos x। चलो अरे, पहले पहले एक काम X- करते हैं, 3 को एज यूजुअल रखते हैं। चलो एक्स स्क्वायर का क्या होगा, तो पावर एक ज्यादा तो 2 है तो क्या होगा 3, 2 + 1, और नया पावर 3 नीचे लिख दूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? e raised to x का e raised to x, और sin x का क्या होता था cos x माइनस cos x। 3 3 हो जाएगा कट, ये हमारा आंसर है x क्यूब प्लस e raised to x माइनस cos x। समझ में आ रहा है? હા સર ओके, 2-3 अलग से क्वेश्चन ले लेते हैं हम, एक मिनट। ऐसे तो समझ में आ जाएगा ना, इसकी कोई बात जरूरत है ज्यादा तो हम आगे अलग टाइप के क्वेश्चन समझा दूं मैं। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस सोल्व कर देना है, राइट? तो अब हम एक काम करते, लिमिट वाले क्वेश्चन सोल्व करा देता हूँ, साथ में रिवीजन भी हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चंस का, और वो दोनों सीख लेते। देखो ये जो इसमें यहाँ एक इंटीग्रेशन है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। ओके, ऊपर अब देखो यहाँ से मैंने आपको ग्राफ में बताया था कि ये ग्राफ जिससे यहाँ से यहाँ जा रहा है, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक, ए से लेके बी तक। ओके, यहाँ ये वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक है, x1 x2 सॉरी t1 t2 a to b। ओके, यहाँ से लिमिट थी, समझ लो मैंने यहाँ लिमिट रख दी है 5 और ये वैल्यू थी 10।
तो ये क्या थी, 5 से लेके 10 तक मुझे एडिशन करना था। यहाँ ए और बी की एक लिमिट होती है, एक वैल्यू होती है। जब कोई इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ ऐसा लिखा होता है 5 to 10 या फिर A to B, ओके, उस टाइप के इंटीग्रेशन होता है। जैसे मैं समझा दूं, यहाँ x/3, तो उसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। याद रखो बच्चों, सभी को आवाज आ रही है ना, क्लियर? हाँ सर। ओके, तो इस टाइप का इंटीग्रेशन, यहाँ पहले के केस में क्या था, यहाँ कुछ था नहीं, तो उसको नॉन डिफाइंड इंटीग्रेशन, अनडिफाइंड इंटीग्रेशन बोलते हैं। और ये एक डिफाइंड इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन है। ओके, दोनों में डिफरेंट या इनडेफिनेट और डिफिनेट। ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन था, उसमें लिमिट नहीं थी, इसमें लिमिट नहीं थी। और यहाँ लिमिट आपको देंगे, इस काफी बार ऐसे लिमिट की वैल्यू यूज करनी पड़ेगी। तो उसका पहले क्या करना है आपको, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर दो जो हो रहा है इसी हिसाब से। जैसे x3 है तो उसका डिफरेंस इंटीग्रेशन हो जाएगा पावर x4/4। और यहाँ क्या लिख देना है, 5 to 10। आपने पहला काम क्या किया, इंटीग्रेशन का, और सेकंड काम क्या करेंगे, लिमिट रखने का। और लिमिट कैसे रखते हैं, देखो ये 4 तो कांस्टेंट टर्म है, उसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ पहले। तो यहाँ ऐसे बचेगा x4, लिमिट है 5 से लेके 10 तक की, तो 1/4। एक बार में x की जगह 10 डालूंगा, माइनस एक बार में x की जगह 5 डाल दूंगा। समझ में आ रहा है सभी को ये क्या किया मैंने? यस सर। सिंपल चीज थी। सर रिपीट करो ना। हाँ हाँ, देखो क्या करना, पहला काम हमारा है इंटीग्रेशन कर दो। x³ का मैंने इंटीग्रेशन किया तो x⁴/4 आया। यहाँ लिमिट है 5 से लेके 10। अब मैं 4 को बाहर निकाल दूंगा तो अंदर x4 बचा था और लिमिट थी 5 और 10। एक बार मैं x की जगह 10 डालूंगा, ऊपर 4 तो ही, माइनस एक बार मैं 5 डालूंगा। जैसे यहां ऐसे वैल्यू x और यहाँ A to B, तो मैं क्या करूंगा, एक बार x की जगह B माइनस एक बार A। समझ में आ रहा है क्या किया मैंने यहाँ? अब क्लियर है सभी को? एक x की जगह एक बार 10 और एक बार 5 दोनों रख दूंगा, और दोनों रखने के बाद जो भी हो रहा है उसको सॉल्व कर देंगे। ओके, 1/4, 1 2 3 4 माइनस 5 5 25 6 25, जो भी माइनस कर देना, आपका जो आंसर आ रहा है वो मिल जाएगा। ओके, एक दो और सम ले लेता हूँ, डोंट वरी। चलो ओके, x⁵2 पावर है 3 से 4, उसका इंटीग्रेशन किया तो मिला x³ 3 से 4 1/3 बाहर निकल जाएगा, अंदर बचा x³, 3 4। अब क्या होगा, एक बार 4 रख दूंगा तो 4 का क्यूब, और माइनस एक बार 3 रख दूंगा तो 3 का क्यूब। बोलो अब समझ में आ गए सभी को? हाँ क्लियर है? यस सर, आ गया। पक्का सभी को? क्लियर पक्का ना? तो ऐसे इसको हम लिमिट वाले सम बोलते हैं। ओके, अभी आपको ऐसा लगेगा कि सर क्या सिखा रहे हैं, कुछ भी ऐसा कहाँ एप्लीकेशन, ये सब कुछ आपको इन बिटवीन लेक्चर, यानी कि फिजिक्स के जब भी ऐसा कोई न्यूमेरिकल्स करते हो, कहीं भी ये कहीं भी टपक पड़ेगा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। जब वो टपके ना तब वो आपको दिक्कत ना हो ना, इसलिए अभी मैं यहाँ इसको टपका रहा हूँ सभी को। ओके, दोनों को अभी यहाँ टपका डाले ना, बाद में दिक्कत ना हो पूरे रेस्ट ऑफ द 2 years। ओके, इसलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल्स में जा रहा हूँ, अदरवाइज सारे टीचर्स ऐसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन फिजिक्स के स्टार्टिंग में नहीं समझाते। ओके, क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? हाँ सर। ओके, अब मैं एक दो सम देता हूँ, आप खुद करो तो पता चले एटलीस्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है। एक क्लियर करो, चलो ये सम। चलो x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x का इंटीग्रेशन x⁵2/2। वेरी गुड। चलो 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? देखो यहाँ एक चीज डालो, जब भी इंटीग्रेट जो वेरिएबल होता है तो उसके बाजू में dx लिखते हैं हम। जैसे यहाँ मैंने dx लिखा, ओके, तो dx और ये साइन दोनों साथ में होती है। ओके, वो डाल माइंड में रखना, मैं भूल गया था ऊपर लिखने को। यहाँ dx होता है ये साथ में, ओके, इंटीग्रेशन के साथ।
सर 0 होगा। 2 का 2x इंटीग्रेशन 2 का 2 होगा। स्टूडेंट है ना। 2x कौन बोला? 2x 2 कोई एक ही स्टूडेंट 2x बोला था, कौन था? नाम बोलो। ओके चलो कोई बात नहीं, जो भी हो 2x होता है उसका। पहला तो कैसे आया वो मैं समझा देता हूं। 2 x इज टू 0 लिख सकता हूं मैं 2 की, लिख सकता हूं कि नहीं? 2 के साथ x इज टू 0 यानी कि क्या होता है? x इज टू 0 यानी कि 1 होता है। मुझे फाइंड करना है 2 का डेरिवेशन, तो मैंने क्या किया, 2 के साथ में x इज टू 0 लिखा, जिसकी वैल्यू 1 ही होती है, तो 2 1 जा 2। अब 2 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। x इज टू 0 का इंटीग्रेशन करूंगा तो 0 है पावर, पावर में एक कम और नया पावर नीचे, याद करो बच्चों। तो आंसर आ जाएगा x इज टू 1 और नीचे 1, नीचे 1 लिखते नहीं है, तो क्या है आंसर 2 का 2x। तो चलो 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 4 का इंटीग्रेशन 4x 4x क्लियर सभी को? हाँ चलो एक सम देता हूं, जल्दी करो, बाद में 5 मिनट के बाद मुझे एक दूसरा लेक्चर है। चलो फटाफट सॉल्व करना है ये सम। बहुत इजी है, टेंशन मत लो। चलो आंसर लिखना है सभी को इसका, जिसका हो जाए ना वो बुक्स में लिख के वीडियो चालू कर दो, मैं देख लूंगा। चलो वीडियो में मुझे दिखा दो जिसका भी हो जाए वो, ओके? क्योंकि हर एक का तो पॉसिबल नहीं है, ओरली बोलोगे तो पॉसिबल नहीं। वीडियो चालू करके आंसर दिखा दो मुझे, ओके? पता चले कौन कौन दिखा पा रहा है। फाइनल आंसर मैं अभी बता रहा हूं, लेकिन आप अभी बता दो मुझे वीडियो से। ओके ध्रुवीन, ब्रिजेश, नील, वत्सल, ओके धारवी नाम चेंज कर વૃષિ, હું કન્ફ્યુઝ થઈ ગયો એટેન્ડન્સ ની અંદર પછી। પણ સર આમાંથી નથી થતું, મેં લોગિન નથી કર્યું ને એટલે। ઓકે ઓકે વાંધો નહીં, ચલો मैत्री। ओके अभी एग्जैक्टली तो सब कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन हम ओके कृषि का आ गया है। देखो काफी सारे स्टूडेंट्स का तो आ गया है। अब मैं आंसर बोलता हूँ, वेरीफाई कर लेना आप। x is to 6 upon 6 plus 2 is to x minus cos x plus 4x है, राइट? सभी का देख लेना, वेरीफाई कर लो आपके आंसर से। सर मेरा आंसर राइट है? सभी का मैंने आंसर लिखा है, वो आप देख लो आपने सही किया है कि नहीं किया है। मुझे सभी का एक्चुअली क्लियर नहीं दिख रहा था, वीडियो तो चालू किया लेकिन क्लियर नहीं था इसके। सभी क्लियर है सभी को? हाँ सर। यस सर। तो एक काम करना, मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, ये वीडियो को बाद में अपलोड कर दूंगा, सॉरी लिंक भेज दूंगा, यदि किसी को बीच में दिक्कत हुई हो उन लोगों के लिए, ओके? तो आज यहाँ इतना रखते हैं लेक्चर। इंटीग्रेशंस का सेकंड पार्ट यानी कि डिटेल्स के अंदर हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। 2 मेथड है, यूवी एंड यू बाई वी, सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसको बोलते हैं, ओके? थोड़ी दिक्कत वाली है, इसलिए पहले ये क्लियर कर दो। सारे फॉर्मूलास होमवर्क के अंदर याद रखो, होमवर्क सारे फॉर्मूला 10 टाइम लिखना है। यदि याद है तो लिखने की जरूरत नहीं है, ओके? अब और नहीं याद है तो 10 बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना। और 2-3 सम ऐसे खुद बनाओ, 10 सम खुद बनाना है और मुझे फोटो भेजने, खुद हो इस टाइप के जो सम्स होते हैं ना, वो खुद बनाओ ऐसे और मुझे भेजो। और 10 सम में आपको मैं बना के अभी भेज रहा हूँ, ओके? लेक्चर 7 बजे मेरे खत्म हो गए ना,